जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। मित्रों, आज मैं आपके लिए 64 योगिनी पार्ट 3 लेकर आया हूँ। मेरा ज़्यादातर यही प्रयास रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप समझ सकें, हमारे सनातन धर्म को समझ सकें, हमारे मंत्रों को, हमारे ज्ञान को समझ सकें, हमारे क्या हम सभी के ज्ञान को समझ सकें। तो मेरा ज़्यादातर यही प्रयास रहता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुँचना चाहिए। चलिए मित्रों, बात करते हैं 64 योगिनी रहस्य पार्ट 3 की। मित्रों, इस कलयुग में आपने ये देखा होगा कि 64 योगिनियों की साधना बहुत कम मिलेगी, बहुत सुनने में भी और करने में भी बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि 64 योगिनियाँ थोड़ी ख़तरनाक होती हैं और जो हमारे गुरु होते थे पहले के, उन्होंने इसको गुप्त कर दिया गया है। अगर ये विद्या किसी अभक्त और कुपात्र के हाथ लग जाए और फिर वो गलत प्रयोग कर दे तो ये बात सही नहीं रहेगी। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो साधक को ही, जो बेचारा साधक कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको ही चुनौती दे डालता है। बोलता अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो ज़रा बताओ, हमें कुछ करके दिखाओ, हमें हमारा कुछ बुरा करके दिखाओ। वो साधक को चुनौती देते हैं। तो साधक क्या, गुस्से में आकर उसके ऊपर वो प्रयोग कर देता है, वो सामने वाले का फिर भंटा डार हो जाता है। तो इस तरीके के जो कृत्य होते हैं वो हमारे धर्म में मना किए गए हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती वो कर डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, ये बात थोड़ी अलग हुई। मित्रों, प्रसाद 64 योगिनियों की साधना में जो प्रसाद लगता है वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, देसी घी की रोटी है, हलवा है, अखरोट, सूखे मेवे हो गए, फल हो गए, श्रृंगार हो गया, ये योगिनियों को भेंट में दिया जाता है। और मित्रों, बात करते हैं योगिनियों कृत्य हैं। आमतौर पर लोग यही समझते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों के मुँह से यही सुना है कि योगिनियाँ और कृत्याएँ एक ही होती हैं, परंतु मित्रों ऐसा नहीं है। जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि जो योगिनियाँ होती हैं वो माँ दुर्गा के रूप से प्रकट हुई हैं और जो कृत्याएँ हैं वो माँ काली के रूप से प्रकट हुई हैं। योगिनियाँ कुमारी होती हैं, इसलिए उनको श्रृंगार दिया जाता है। इनका रहस्य मित्रों बहुत गोपनीय है, बहुत गोपनीय कर दिया गया है, ताकि लोगों के पास ये जानकारी पूर्ण तरीके से ना पहुंच सके। फिर भी मैं तो यही प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जानकारी पहुंचे। ये पूरे ब्रह्मांड के, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती हैं। यही प्रमुख शक्ति इस ब्रह्मांड की है। एक बात और मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुंदर स्त्री, सुंदर भार्या है या सुंदर प्रेमिका है, या फिर स्त्रियां चाहें कि मेरे जीवन में मेरा सुंदर पुरुष आए, बलवान पुरुष आए, शक्तिमान पुरुष आए या फिर बुद्धिमान पुरुष आए, तो ये सिर्फ आपको योगिनियों की साधना से ही मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गृहस्थों के लिए कुछ सात्विक, कुछ राजसिक और कुछ तामसिक योगिनियों का चयन करके ही अपने गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ चुनिंदा, कुछ चयन करके ही आपको इनकी साधना करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है मित्रों, योगिनियों की साधना से सामाजिक मर्यादा भी भंग हो जाती है। क्योंकि इसका मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि योगिनियों की साधना से आपको सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है, ज़बरदस्त सम्मोहन प्राप्त होता है, आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं बहुत बेवजह। क्योंकि आप योगिनियों की साधना करें, वो जो आपके अंदर जो तेज है, वो क्षमताएं आती है, वो उस प्रभाव से वो खींची चले आते हैं आपकी तरफ लोग। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पास पुरुषों के अधिक से अधिक विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास स्त्रियों के अधिक से अधिक प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि आप ना लोगों को आकर्षित कर रहे हो। और ये साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए।
अगर आप साधना करते हैं तो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि फिर गुरु आपके कवच के रूप में आपके सामने अगर जो भी कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो गुरु उनको दूर करता है। इसलिए गुरु का महत्व इसलिए तो ज़्यादा है कि अगर आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसके सामने हमारे गुरु कवच के रूप में खड़े होते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत ना आ सके। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हाँ, सात्विक जो है वो करने चाहिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं शिव को अपना गुरु मान के, अन्यथा गुरु तो बना ही लें, ताकि आपको किसी भी साधना मंत्र जाप में आपको दिक्कत ना हो। योगिनी साधना जो होती है वो एक थोड़ा भड़काऊ किस्म की साधना होती है, थोड़ी भड़काऊ होती हैं, ये साधकों को भड़काती हैं। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ क्या 1-2 राजसिक योगिनियों की साधना करनी चाहिए। क्योंकि देखो मित्रों, अगर आप योगिनियों की साधना करोगे और राजनीति में जाने की इच्छा से, तो आप 100% 1000% आप राजनीति में चले जाओगे। परंतु राजनीति में इतना छल कपट है कि कोई भोले भाले व्यक्ति का कोई काम ही नहीं है, इतना छल कपट होता है, इतना एक गंदा राजनीति एक बहुत घिनौनी चीज़ है मित्रों। आप नहीं समझते, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। उस छल कपट से, उस षड्यंत्र से बचने के लिए 1-2 तमस योगिनी की भी साधना करनी पड़ती है साथ में, क्योंकि तमस योगिनी है, फिर आपको वो सुरक्षित रखती हैं और आपके अंदर एक षड्यंत्र उपजाने की क्षमता प्रदान करती है, ताकि आप किसी के छल कपट का पात्र नहीं बने, ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप अपने परस्पर पथ पर चलते रहें। इसलिए कि तमस योगिनियों की भी आपको साधना करनी चाहिए। योगिनियों को भोग की प्रमुख देवी भी माना जाता है, प्रमुख। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत के जो मंदिर हैं उसमें बड़ी अश्लीलता वाले आपको चित्र मिलेंगे, गोपनीय मुद्राओं में मिलेंगे, आपको स्त्री पुरुष भोग करते हुए कई आसनों में मिलेंगे। ये भी योगिनियों की ही करामात होती है मित्रों, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगिनियाँ जो होती हैं वो गोपनीय सौंदर्य देती हैं, दैहिक सौंदर्य देती हैं, आंतरिक का सौंदर्य देती हैं, और दुनिया कह रहा हूँ, जीवन में आपको भोग वासना भी देती हैं, ताकि आपका जीवन चल सके अच्छी तरीके से, आपकी वंश वृद्धि हो सके और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय बना रहे। इसलिए 64 योगिनियाँ ये सब भी देती हैं, इसमें कोई गलत नहीं है मित्रों, इसमें बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है। अगर कोई योगिनी अगर इस तरीके की कुछ देती है वस्तु तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपके सुखमय जीवन के लिए ही तो कर रही हैं, आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं रही है, सामने वाले का कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है ना, आपके लिए ही तो है। तो इस प्रकार की साधना आपको करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरु के सानिध्य में कुछ चुनिंदा योगिनियों की साधना करके आप अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं, उच्च से उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको मंत्र और प्रमुख रहस्यों के बारे में आपको बताऊँगा। मंत्र तो खैर नहीं बताऊँगा, और कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपको कुछ और रहस्य बता सकूँ योगिनियों के। ठीक है मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।